अब आप लोग ना वोकैबलरी याद तो करते नहीं हो, वोकैबलरी याद करते नहीं हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप लोगों को डांटना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा आप लोगों को। डोंट, डोंट, डोंट करना पड़ेगा आपको। जब तक मैंने आपको डोंट नहीं किया ना, आप वोकैबलरी याद नहीं करेंगे। सप्पल, सप्पल, जैसे ही मैंने वर्ड देखा था ना सप्पल, मुझे सबसे पहले इससे रिलेट हुआ चप्पल। जैसे आप लोग अपना क्या है, हवाई चप्पल होती है जिस तरीके से, सप्पल चप्पल, ठीक है। अब देखो चप्पल से क्या, चप्पल होती है क्या होती है, आप इजीली बेंड कर सकते हैं चप्पल को, चप्पल पर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम पे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेके आए हैं कि हाउ टू लर्न वोकैबलरी, वोकैबलरी को कैसे याद रखें, है ना। बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द इंग्लिश में यही है कि वोकैबलरी हम कैसे याद करें, कैसे पढ़ें। अच्छा, अगर पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं रहती, अगर रिवीजन करें तो याद रहे, अगर हमने रिवीजन छोड़ दिया फिर से हम भूल जाएं। तो कैसे हम वोकैबलरी को याद रखें? कोई तो ऐसा तरीका होगा कि वोकैबलरी हमको याद रहे। अब देखिए, आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि वोकैबलरी याद करने का कोई भी तरीका नहीं है, ये आपको खुद ही रटनी पड़ेगी। चाहे आप उसको रटो, जो भी करो, आपको वोकैबलरी खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये बात तो आप मानते हैं कि वोकैबलरी याद करने का कोई भी रामबाण तरीका नहीं है कि चलिए भाई आपने ये घुट्टी पी ली और आपको वोकैबलरी याद हो गई। हर कोई बोलता है कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, वोकैबलरी याद रहेगी। बिल्कुल सही, रिवीजन के बिना तो वोकैबलरी याद रह ही नहीं सकती। लेकिन हम कितना रिवीजन करें? मान लो हमने 100, 200, 500 वोकैबलरी पढ़ ली तो उसका रिवीजन कर भी लें। जब हम लगातार पढ़ते जाएंगे, जब 2-3 हजार वोकैबलरी हमारी इकट्ठी होती जाएगी, तो कितना रिवीजन करें उस वोकैबलरी का। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वोकैबलरी हमें थोड़े टाइम तक, क्या मतलब अगर हमने रिवीजन नहीं भी किया है तो भी हमें याद रहे? तो बिल्कुल याद रह सकती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए बचपन में भी आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ होगा, बचपन में कोई भी घटना आपके साथ घटी है, आपको अभी तक याद रहती है। क्यों? या तो उसके साथ, उस घटना के साथ कोई ऐसा मोमेंट जुड़ा है, या तो कोई बहुत हंसी वाला मोमेंट जुड़ा है, या आपकी कोई बहुत बेइज्जती हुई हो ऐसा वाला मोमेंट जुड़ा है, या कुछ क्या हुआ हो, किसी की इंसल्ट हुई हो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उस घटना के साथ जुड़ा है जो आप क्या करें, अगर कभी ना भी आप भूल जाएं और सपोज 20 साल बाद भी आपके दोस्त ने याद दिलाया तो आपको एकदम से याद हो जाएगा कि याद आ जाएगा, हाँ उस टाइम ये बातें हुई थी, है ना। तो क्या होता है कि जब हम कोई चीज अपनी मेमोरी में बिठा लेते हैं किसी घटना के द्वारा, किसी घटना के साथ किसी चीज को जोड़ देते हैं, तो वो बातें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। या फिर हम उस चीज की पिक्चर अपने माइंड में बना लें अगर, तो भी हमें वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो हम इस तरीके को वोकैबलरी वाले तरीके से कैसे जोड़ें, है ना। मेन बात यह है कि अब वोकैबलरी हम इस तरीके से कैसे याद करें। भाई जरूरी तो नहीं है कि जितनी भी वोकैबलरी में वर्ड है उससे रिलेटेड हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ हो, जरूरी नहीं है ना। ऐसा 50 या 60 वर्ड हो सकते हैं जो हम ऐसे याद रखें, लेकिन सारे के सारे वर्ड्स को हम इस तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक तो आपने सुना होगा रूट मेथड। कई लोग बोलते हैं कि रूट मेथड भी वोकैबलरी याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बेशक रूट वर्ड से पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वे जो मैंने खुद ट्राई करके देखा है, जिससे मैं वोकैबलरी याद करती हूँ, मैं आपको वही बता सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे सामने जो भी वर्ड आता है वोकैब का, मैं उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अपने दिमाग में बना लेती हूँ, या उससे रिलेटेड कोई घटना याद करती हूँ, या उससे रिलेटेड अपने ही मन में कोई जोक बना लिया या कोई इंसिडेंट बना लिया, कुछ ना कुछ तरीके से उस वर्ड को जोड़ लिया अपने दिमाग में, ठीक है। और उसको 3-4 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन 3-4 बार रिवाइज करने के बाद वो घटना, वो भले ही मैं वर्ड भूल जाऊं, वो घटना मुझे जरूर याद रहेगी कि मैंने इसको किससे जोड़ा था। तो जब भी मैं उस वर्ड को दोबारा रिकॉल करती हूँ ना, वो सब मुझे घटना भी याद आ जाती है और मैंने उसके साथ रिलेटेड क्या जोड़ा था ये भी याद आ जाता है। या तो मैं कुछ मजाक वाली बात उसके साथ जोड़ लूंगी, या मैं अपने फ्रेंड से रिलेटेड कोई किस्सा उसमें डाल दूंगी, या मैं कुछ इमेजिन करने लगूंगी कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है तो मेरा फ्रेंड भी इसी तरीके का है कोई। तो मतलब किसी ना किसी चीज से उस वर्ड को मैं जोड़ दूंगी इस तरीके से कि मुझे जब भी वो वर्ड आए, मुझे वो वर्ड बाद में याद आए, मुझे वो घटना पहले याद आ जाए, और उसको मैं किस तरीके से उससे जोड़ूंगी, तो ये आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़े से वर्ड्स आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, फनी तरीके से भी वोकैबलरी को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, एक वर्ड है मेरे पास, सपल, सपल, ठीक है।
मैंने देखा सप्पल लिखा है, सप्पल, सप्पल। जैसे ही मैंने वर्ड देखा था ना सप्पल, मुझे सबसे पहले इससे रिलेट हुआ चप्पल। जैसे आप लोग अपना क्या है, हवाई चप्पल होती है जिस तरीके से, सप्पल चप्पल, ठीक है। अब देखो चप्पल से क्या, चप्पल होती है क्या होती है, आप इजीली बेंड कर सकते हैं चप्पल को। चप्पल पकड़ी, मोड़ दी उसको, इजीली बेंड हो जाती है ना चप्पलें। तो क्या करते हैं, बचपन में हम बहुत करते थे, चप्पल को ऐसे मोड़ के उसको रख देते थे। तो सप्पल से मुझे ध्यान हमेशा, जब भी मैं ये वर्ड सुनती हूँ सीधा चप्पल मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है। और इससे रिलेटेड हमने इसको बना दिया कि चप्पल क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो बड़ी आसानी से मुड़ जाती है। तो सप्पल को मैंने रिलेट कर दिया चप्पल से, जिसका मैं मीनिंग हो गया फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। तो जब भी अब सप्पल वर्ड आएगा आप भूल नहीं पाएंगे। आप भले ही फ्लेक्सिबल एक बार को भूल जाएं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि मैंने इसको किससे रिलेट किया था। अब जब भी आप सप्पल सुनेंगे आपको ध्यान आएगा चप्पल, अच्छा चप्पल, उसको तो हम बड़ी आसानी से मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती है। तो जो चीज बड़ी आसानी से मोड़ी जा सके, विच कैन बी बेंट वेरी इजीली, तो उसको आप बोलेंगे सप्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज अब मैंने एक वर्ड लिया है एबहोर, 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 बोर, एबहोर, बोर। क्या होता है जब बोर हो जाते हो बहुत ज्यादा, मान लो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो गए, तो क्या होता है, नफरत होती है ना उसको। मान लो वोकैबुलरी याद कर रहे हो, थोड़ी देर बाद 10 करी, 15 करी, फिर बोरियत आने लगी। जैसे ही बोरियत आने लगी ना, आपको नफरत होने लगती है, फिर बुक देख के भी नफरत होने लगती है। तो जब कोई काम करते करते बोरियत आ जाए ना, जब तक तो काम इंटरेस्टिंग ना हो, तब तक क्या होता है, उस काम को करने में मजा ही नहीं आता, तो हेट होने लगती है उस काम को देख के, नफरत सी होने लगती है ना। तो हमने एबहोर का मीनिंग निकाला यहां से, हेट। एबहोर का मतलब हो गया हेट करना, किसी से नफरत करना, किसी से दुश्मनी करना। तो एबहोर को आपने जोड़ दिया बोर, एबहोर, बोर। और बोर हो गए हो कोई काम करते हुए तो नफरत हो गई, अब वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो चुकी हूं मैं, तो इसको मैंने रिलेट कर दिया हेट से। तो एबहोर का मीनिंग आपका निकल जाएगा किसी से नफरत करना, किसी के लिए गलत भावना रखना, एबहोर। नेक्स्ट मेरा एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का ना मुझे मीनिंग ही याद नहीं हो रहा है, मुझे मीनिंग ही याद नहीं हो रहा है, मैं याद नहीं कर रही हूँ इसका मीनिंग। मैंने इसे बाहर निकाल दिया, मैंने इसको गेट के बाहर निकाल दिया, एब्रोगेट को मैंने गेट के बाहर निकाल दिया, गेट के बाहर निकाल दिया, मतलब छोड़ दिया मैंने, त्याग दिया इसको, रिनाउंस कर दिया, त्यागना, एब्रोगेट हो जाएगा त्यागना। तो इसका मीनिंग हो गया त्यागना। अच्छा आपने क्या किया, खुद ही तो गेट से बाहर निकाला इसे, मतलब अपनी मर्जी से निकाला। तो कोई भी चीज त्यागी है आपने, कैसे त्यागी है, कैसे छोड़ी है, अपनी मर्जी से छोड़ी है। अपनी मर्जी से किसी चीज को छोड़ देना, कोई काम करते करते छोड़ देना, त्याग देना, उसको आप कहेंगे एब्रोगेट। क्या कहेंगे उसको, एब्रोगेट। अब देखो एब्रोगेट से ही मिलता हुआ एक वर्ड है मेरे पास, दूसरा एब्ज्योर, एब्ज्योर। एब्रोगेट में मैंने क्या किया था, अपनी मर्जी से गेट के बाहर निकाल दिया था। एब्रोगेट में मैंने कोई चीज छोड़ी, लेकिन अपनी मर्जी से छोड़ी। अगर कोई चीज मुझसे किसी ने जबरदस्ती छुड़वाई, जबरदस्ती मेरे से कोई चीज अगर छुड़वाई है किसी ने, मेरा मन नहीं है छोड़ने का, लेकिन मेरे पे क्या किया, जोर डाल के छुड़वाई, मेरे पे जोर डाल के कोई चीज मेरे से छुड़वाई है, वो हो गया आपका एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या, कोई चीज त्यागना, छोड़ना, लेकिन अपनी मर्जी से ही नहीं, फोर्सफुली, फोर्सफुली किसी के बहकावे में आके या किसी के प्रेशर में आके, जोर डाल के, जोर डाल के। जैसे सपोज आपका दोस्त है, आपके दोस्त को आदत पड़ गई सिगरेट पीने की, अब आपने कहा यार मुझे दोस्ती का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा, क्या करूं, तो आपने क्या करा, जोर जबरदस्ती करके, मतलब मार पिटाई जोर जबरदस्ती करके क्या करे, उसकी सिगरेट छुड़वा दी। वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, आपने जोर जबरदस्ती करके उसकी सिगरेट छुड़वाई। तो क्या किया आपने, एब्ज्योर किया। एब्ज्योर किया मतलब आपने एब्ज्योर नहीं किया, उसने एब्ज्योर किया सिगरेट पीने को, मतलब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा, किसी के दबाव में आके। तो समझे आप, एब्ज्योर और एब्रीगेट, एब्रोगेट का मीनिंग, ठीक है। चलिए और हम थोड़े से वर्ड्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कंसील,
कंसील, कंसील, सील लगा दी किसी में, सील लगा दी किसी में। अच्छा, किसी चीज में अगर सील लगा दिया आपने तो क्या होगा? अगर आपने दरवाजा, जैसे वो होते हैं ना जो छापा मारने आते हैं, वो क्या करते हैं जब रेड डालते हैं तो उसके बाद ताले वाले लगा देते हैं ना अपने सब जगह, तो सील कर देते हैं उस ताले को। जब उन्होंने उस ताले को सील कर दिया, क्या आप उस ताले को खोल सकते हो? ना ही उस रूम के अंदर क्या है वो आप देख सकते हो। तो सील जब कोई चीज हो जाती है तो वो फिर दिखना बंद हो जाती है, वो क्या हो जाती है फिर? क्लोज हो जाती है या कवर हो जाती है। और कवर अगर कोई चीज हो गई तो कैसी हो जाएगी? छिपी हुई, जिसको कोई नहीं देख सकता, हिडन, हिडन। तो सील आपने जैसे ही लगाई कोई भी चीज क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। तो कंसील से हमने मीनिंग निकाल लिया हिडन। और देखो एक और चीज ध्यान रखना, कन है आपका है रूट वर्ड, रूट वर्ड जिसका मतलब होता है एक साथ, एक साथ। बहुत सारे आप वर्ड्स ऐसे देखेंगे जिनमें कौन का यूज होगा, कौन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। चलिए, तो कंसील आपका हो गया किसी भी चीज को छुपा के रखना, हाइड करके रखना, कंसील। नेक्स्ट, जैसे एक और वर्ड अगर हम इसका देखें, कंजॉइन, कंजॉइन। अब आपको पता है ज्वाइन का मतलब, ज्वाइन अगर आपने किसी ग्रुप को किया है तो आप उनके साथ आ गए, साथ आ गए। और कन क्या होता है? कन का तो मतलब ही होता है क्या? एक साथ। तो एक साथ आ जाना, एक साथ आ जाना, ग्रुप बना लेना, उसको आप बोलेंगे कंजॉइन, ठीक है। तो कंजॉइन का मीनिंग, जैसे ज्वाइन का मीनिंग होता है ना शामिल हो जाना, शामिल हो जाना, उसी तरीके से क्या होता है कंजॉइन का भी मीनिंग होता है कि एक साथ ग्रुप बना लेना या शामिल हो जाना, कंजॉइन, ठीक है। अब आप लोग ना वोकैबुलरी याद तो करते नहीं हो, वोकैबुलरी याद करते नहीं हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप लोगों को डांटना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा आप लोगों को। डोंट, डोंट, डोंट करना पड़ेगा आपको। जब तक मैंने आपको डोंट नहीं किया ना, आप वोकैबुलरी याद नहीं करेंगे। डोंट मतलब आप रिलेट कर लो डांटना, डोंट डांटना। अच्छा, अगर आपने किसी को डांटा या धमकाया क्या होगा? डर जाएगा ना, वो डर जाएगा वो। भले ही मेरे डांटने से आप नहीं डरे होंगे, लेकिन अगर कोई आपको डोंट करेगा, डराएगा, तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे। तो डोंट का मतलब होता है फेयर, डर। डोंट का मीनिंग हो जाएगा डरना, डर। अब अगर इसी डोंट के आगे मैं लेस लगा दूं, डोंट लेस, डोंट लेस मतलब जो नहीं डरेगा, और जो नहीं डरेगा तो वो कैसा हो गया? फेयरलेस, फेयरलेस, जो ना डरे, निडर। तो डोंट का मीनिंग हो गया डर या डरपोक, और डोंट लेस का मीनिंग हो जाएगा फेयरलेस, ठीक है। एक दो वर्ड और देखना चाहते हो अगर आप लोग, डिस्कस कर लेते चलो। अच्छा, ये वर्ड्स ना मैंने बनाए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी ये इसी तरीके से याद रहे जिस तरीके से मैंने याद किए हैं। मैं आपको अपना तरीका बता रही हूं कि मेरे को ये वर्ड्स कैसे याद हैं। आप हर इंसान अपना अलग एक तरीका निकाल सकता है, अपनी घटनाओं को उसमें जोड़ सकता है, या अपनी तरीके से कुछ भी, कुछ गलत सलत उल्टा सीधा बना के भी लगा सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। जैसा आप सबको पता है विजय माल्या, विजय माल्या जानते होंगे आपको, इनको कौन नहीं जानता, इन्हें सब जानते हैं। क्या है ये? एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, एब्सकॉन्ड कर चुके हैं भारत से। क्या मतलब है इसका? भाग चुके हैं, भगौड़ा। अच्छा, कोई रेस में भाग रहा होगा उसे भी एब्सकॉन्ड करना बोल देंगे? नहीं। परफेक्ट एग्जांपल है इसके विजय माल्या। जैसे किसी चीज से बचने के लिए, जनरली इलीगल अगर आपने काम किया है, रूल से बचने के लिए, लॉ से बचने के लिए अगर आप भाग जाते हैं, कुछ छिपाने के लिए, कुछ कंसील करने के लिए, ठीक है, अगर आप भाग रहे हैं तो हो जाएगा एब्सकॉन्ड करना, एब्सकॉन्ड करना, भाग जाना, भगौड़ा। भगौड़ा जो क्या करता है? लॉ से बचने के लिए, सरकार से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए भाग जाता है, उस व्यक्ति को आप कहते हैं, उसको आप कहते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, भाग जाना। अच्छा, रेस में दौड़ने को मत यूज करना भाग जाना। भाग जाना इलीगल काम को छिपाने के लिए या उससे बचने के लिए जो आप भागते हैं वो होता है एब्सकॉन्ड। और भागने वाले को आप कहेंगे एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर जो भाग जाता है। इसी के जैसा देखो एक वर्ड होता है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब भी होता है भगौड़ा, भगौड़ा। कानून से बचने के लिए जो भाग जाए, एब्सकॉन्ड या फ्यूजिटिव।
ठीक है, तो आज हमने थोड़े से वर्ड्स देखे जिनको मैंने अपना तरीका बताया कि मैं कैसे याद रखती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इस तरीके से याद रहेगी, ये चीज रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स होंगे ना उनको अपने तरीके से क्या करना है, किसी घटना से जोड़ना है, किसी बात से जोड़ना है, या ज्यादातर क्या करो, वर्ड में ही देख लो कि वर्ड में ही कोई चीज ऐसी बन रही है कि जैसे उसको मैंने देखा और वैसी मेरे को याद आ जाए। अब जैसे हमने अभी एक वर्ड पढ़ा एब्ज्योर, तो आपको एब्ज्योर सुनोगे ना तो यह याद आ जाएगा, एब्ज्योर मतलब जोर डालना, जोर डालना किसी पे, जोर जबरदस्ती करके कोई चीज छुड़वा दी, तो वो हो गया एब्ज्योर। मतलब अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना, कोई चीज छोड़ना किसी के दबाव में आके, किसी के जोर में आके, किसी के फोर्स में आके, तो ये एब्ज्योर का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, आपसे वोकैबुलरी वाले सेक्शन में मैं आपको 5 to 6 वर्ड्स यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है ना, अपनी तरीके से वो वर्ड, अपनी तरीके से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, या किसी घटना से जोड़ सकते हैं, या कुछ भी ऐसे उसमें कुछ फन चीज ला सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, आप औरों से भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखते हैं आप किस तरीके से इनको बनाते हो। 5 वर्ड मैं आपको दे रही हूं आज। पैरागॉन, एक वर्ड हमने लिख लिया अबेट, एम्बुश, डॉल्ट हो गया आपका एक वर्ड, और एक लास्ट वर्ड हम लेते हैं आपके लिए, इफेस। तो ये 5 वर्ड हैं, आप इनको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 5 वर्ड हैं, 5 मिनट लगाओ। कोई ऐसा तरीका लगाओ कि आप ये 5 वर्ड फिर कभी ना भूलो। और जिसका भी, अगर आपके पास कोई मजेदार तरीका है, ऐसा तरीका है कि आप दूसरे से भी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपने किस तरीके से अपने वर्ड बना के उसको याद किया है। ठीक है, तो चलिए ये 5 वर्ड है, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से इस वर्ड को याद करेंगे, जिसका किसी का अगर हमें बहुत अच्छा लगेगा तो उसका हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। एक बार जो आज आपको वर्ड्स पढ़ाए गए हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, देख लेना, ताकि जितने वर्ड्स यहाँ पे हो रहे हैं वो तो एटलीस्ट आप ना भूलें। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।